अपने गुरु परमात्मा शिव को मैं नमन करती हूँ। सारे शिव परिवार के चरणों में नमन करती हूँ, अपने चरणों में स्वीकार कर। भाई मेरे बहन, आज मैं क्या कहूँ, आज एक बहुत दुखद की बात है। कहा जाता है कि इस जीवन में हर इंसान को गुरु चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको चाहिए, सबों के चाहिए। लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा बात मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? गुरु ना धन देते हैं, ना दौलत देते हैं। गुरु एक ज्ञान देते हैं। और कहा जाता है भाई मेरे बहन, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जब इंसान के अंदर ज्ञान आने लगती है तो कहा जाता है दूसरा भी अपना लगने लगता है। हे मेरे भाई बहन, और जब तक इंसान के अंदर ज्ञान नहीं होती है तो अपना भी पराया लगता है। तो आज मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ। क्या कहूँ भाई मेरे बहन, मेरे दरवाजे पर 2-4 कुत्ते बिल्लियाँ प्रतिदिन आती है। उसे मैं रोज रोटी दिया करती थी, लेकिन आज वह मेरे दरवाजे पर आकर अपना दम तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार का एक सदस्य चला गया। कहा जाता है कि हम लोग तो एक इंसान हैं भाई मेरे बहन, लेकिन जो अनबोलता धन है, जो बोलता नहीं है, उसको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, वह बता नहीं पाती है। वह ठीक ठाक से कुत्ते मेरे दरवाजे पर आता था, उसे मैं रोज रोटी दिया करती थी, उसे खिलाया करती थी। लेकिन आज उसे पता नहीं क्या हो गया कि आज वह दम तोड़ दिया। अगर वह कुत्ता अगर आज हमसे कुछ कहता, बताता, तो मैं उसे इलाज करवाती। ऐसे भी हमें अपने कुत्ते से, बिल्ली से, अपने गौ माता से बहुत प्रेम है। जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों से बहुत प्रेम है। लेकिन क्या करूं भाई मेरे बहन, तो धरती का लोग तो कुछ समझता नहीं है। लोग जो अपने गौ माता से प्यार करते हैं, जो बेजुबान जानवर है उससे प्यार करता है, तो लोग उसे पागल कहते हैं, उसे पागल समझते हैं। लेकिन मुझे गौ माता, कुत्ते, बिल्ली, बेजुबान जो जानवर है, अपना जान से भी ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं क्या करूं, अपने परमात्मा से दुआ करती हूँ कि मुझे इतना शक्ति सामर्थ्य दो कि मैं इसके लिए एक घर बनाऊं, इसके लिए एक अच्छा जगह की इंतजाम करूं कि इससे अच्छा मैं भोजन खिलाऊं, अच्छे स्थान पर रखूं, अच्छा से इसे परवरिश करूं। कहा जाता है हम और आप के लिए तो एक अच्छे घर है, अच्छे मकान है, उसमें हम और आप रह लेते हैं। लेकिन वो जो कुत्ते हैं गली गली घूमते हैं, दरवाजे दरवाजे घूमते हैं और भूखे भूखे हर दरवाजे से लौट आते हैं। उसे डंडा से लोग पिटाई करते हैं, लेकिन उसे एक रोटी नहीं देते हैं, एक रोटी के लिए मुहताज रहती है। इसके लिए मुझे बहुत तड़प होती है, दर्द होती है। गौ माता के मैं देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, उसे इंसान दूध गार लेते हैं, गार कर वह गौ माता को घर से बाहर कर देते हैं। वह दरवाजे दरवाजे मेरे गौ माता घूमते हैं एक रोटी के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए। जब उसे भूख नहीं मिटती तो वह नाली के कचड़े, जो प्लास्टिक होता है, गंदे चीज होता है, उस गंदे चीज को खाकर अपना भूख मिटाती है। क्या उस गौ माता के लिए हम
लोग उसके लिए जिम्मेवारी नहीं है, उस चीज के लिए, उस कारण के लिए हम और आप सारे लोग उसका जिम्मेवारी हैं। कहा जाता है अपने गौ माता के लिए, अपने बेजुबान जानवर के लिए हम लोगों को समझना होगा, उनकी दर्द को समझना होगा, उनके आंसुओं को समझना होगा, उनके तड़प को समझना होगा। लेकिन हम और आप कहाँ समझते हैं? अगर समझ के देखेंगे तो हम लोगों को जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगा। भाई मेरे बहन, मैं क्या करूं, आप सबों से मैं कहती हूं कि कुछ ऐसा आप लोग भी राय दें कि इसके लिए क्या किया जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूं, मैं पांव पड़ती हूं कि हर भाई बहन अपने घर में एक गौ माता को पालें, अपने गौ माता को रखें, उनको उनका दुख अपना दुख समझें, उनका दर्द समझें, वह क्या कहती हैं वह चीज को समझें। मैं इस चीज से 8 दिन से बहुत परेशान है। एक गौ माता को मारते हुए कहा जाता है, एक मुस्लिम भाई ने पीटते हुए मैंने यूट्यूब पर देखे, फेसबुक पर देखे, मुझे बहुत दर्द हो रही है। लेकिन कहा जाता है, मैं एक बात, वीडियो तो लंबा हो रही है, मैं एक बात कहूँ, वह ना मुस्लिम होते हैं और ना हिंदू होते हैं, ना ऊंचा कास्ट के होते हैं ना नीचा कास्ट के होते हैं। वह लोग एक दरिंदे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, अपने गौ माता को पीटते हैं, उस तरह से मारते हैं और भेजते हैं, कहते हैं कि देखो जो गौ माता से प्रेम करती है वह देखो आज इस गौ माता को पीटते हैं, क्या तुम लोग बचाने आती है? ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो आज रोने नहीं पड़ता। कहा जाता इंसान भगवान तो नहीं हो सकता है जो वहाँ अंतर्ध्यान होकर पहुंच सकता है। तो मैं बेजुबान जानवर और एक कुत्ते आज मेरे दरवाजे पर दम तोड़ दिया, इसके लिए भी मुझे बहुत बेचैनी हो। आप जहाँ कुत्ते बिल्ली को देखें तो उसे मारे नहीं भाई मेरे बहन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, उसे एक रोटी दे दें। एक रोटी देने से क्या हम गरीब हो जाएंगे? हमारे यहाँ से क्या धन दौलत घट जाएगा? नहीं, धन दौलत नहीं घटेगा, धन दौलत हमारे घर में, आपके घर में भर जाएगा। और आप गौ माता को पाल कर देखें, हर घर में गौ माता को सेवा करें, गौ माता को पालें। जो चीज आपके पास नहीं है मिल जाएंगे, धन संपत्ति, शरीर, बुद्धि, ज्ञान, सारे चीज हो जाएगा। तो हे मेरे भाई बहन, आप सबों से मैं आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस बात पर आप ध्यान दें और अपने अपने घरों में गौ माता को पालें। क्योंकि मैं अपने गौ माता को रखी हुई हूँ, मैं दिखाऊंगी। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि अपने गौ माता को दिखाओ, तो मैं दिखाऊंगी उनसे कैसे, उनको मैं लाड़ प्यार देती हूँ, उससे कैसे मैं प्यार करती हूँ, उसे कैसे रखती हूँ, उसे अपने गोद में बिठाती हूँ, मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी। लेकिन हमें दिखाने से और लाड़ प्यार देने से नहीं होगा। आप लोग सारे लोग प्रयास करें, जो ये वीडियो को देखेंगे सारे लोग प्रयास करें कि अपने अपने घरों में गौ माता को रखें, तभी गौ माता को हम बचा सकते हैं। तभी जो बेजुबान जानवर गलियों में घूमते हैं उसके प्रति प्रेम बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, तभी बेजुबान जानवरों को मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों से कहती हूँ कि आज जो गौ माता इतना कट रही है, इतना बेकार हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं गौ माता को, हम लोग अपने अपने घरों में पालने लगेंगे अपने बच्चे के तरह, अपने परिवार के तरह, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखना, कहा जाता है मेरे जिंदगी में कीचड़ खिला हुआ था, आज उस गौ माता को रखने से मेरे जीवन में कमल खिल गई। तो और ज्यादा अभी मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों से मेरा आग्रह, मेरा विनती है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में करके, कमेंट में बताएंगे। और आप अगर बोलेंगे तो अपना गौ माता को हम दिखाएंगे, अगर कहेंगे कि आप दिखाएं तो मैं दिखाऊंगी। इसी तरह आप सारे भाई बहन रखें ताकि गौ माता को सुख मिले, शांति मिले। तो मैं यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।